और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी अहम खबर के साथ। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम सुनवाई हुई और इस सुप्रीम सुनवाई में सुप्रीम फैसला भी निकलकर सामने आया। आपको बता दें कि 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून से पहले नतीजे आ जाएंगे। तो ये बड़ी कुछ बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौरव का, जो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। गौरव, निश्चित तौर पर देखिए, जो नीट के छात्र हैं उन्हें थोड़ी सी राहत या थोड़ी अच्छी खबर उनके लिए जरूर है, क्योंकि जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया था अब उन छात्रों की दोबारा से नीट की परीक्षा कराई जाएगी। बिल्कुल, देखिए, ग्रेस मार्क वालों का री एग्जामिनेशन 23 जून को होना है और 30 जून के आसपास जो है रिजल्ट आ जाएगा, ताकि जो काउंसलिंग की प्रोसेस हो वो शुरू हो सके। अब आप यहां पर ये देखिए कि अब तक की सुनवाई में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहीं पर भी ये स्वीकार नहीं कर रहा था कि किसी तरह की कोई कमी हुई है, लेकिन आज जब ये सुनवाई शुरू हुई तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से पेश हुए जो लॉयर थे, उन्होंने कह दिया कि इस मामले में हमने एक बैठक की और डेलिब्रेशन के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि हम ग्रेस मार्क पाए स्टूडेंट्स का री एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं और उनका स्कोर कार्ड हम कैंसिल कर रहे हैं। और ऐसे में जो छात्र अपीयर होना चाहते हैं वो एग्जाम देंगे और जो रीअपीयर नहीं होना चाहते हैं उनका स्कोर कार्ड में से ग्रेस मार्क के जो उनके मार्क्स हैं उनको डिडक्ट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इससे ही छात्रों के जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस पर रोक नहीं लगाई है। अब अगर इन नए नतीजों के बाद, यानी कि 23 जून के नतीजों के बाद मेरिट लिस्ट में बदलाव आता है तो हो सकता है कि कई छात्रों को इससे राहत मिले, क्योंकि कई छात्र हमें ऐसे मिले जिनके 560 या 570 जो है वो स्कोर था और ऐसे में पिछले साल इन्हीं मार्क्स पर उनके 3000 या 4000 की रैंकिंग थी, लेकिन इस बार वो 20,000 30,000 पहुंच गए, यानी कि उन्हें किसी भी ढंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, मेडिकल कॉलेज में। अब सवाल ये है कि क्या सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि क्या जो 1563 स्टूडेंट्स हाईकोर्ट गए थे ग्रेस मार्क के लिए, उतने ही स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिला है या इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क मिला है? क्या पेपर लीक का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये कि अगर क्या पेपर लीक हो ही गया था तो इस तरह के एग्जाम की कोई सैंक्टिटी भी बची है, इसको लेकर भी सवाल है। क्योंकि बार बार याचिकाकर्ताओं का कहना है, कई जगहों पर यह लगातार कही जा रही कि बिहार में पेपर लीक हुआ, बाकायदा वहां FIR हुई इस मामले में, तो अगर ऐसे में पेपर लीक हो चुका है तो एग्जाम रिकंडक्ट कराना चाहिए। हालांकि इन सभी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 8 जुलाई को सुनवाई करेगा और इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2 हफ्ते के अंदर अपना एफिडेविट जो है वो फाइल करना होगा, अपना जवाब देना होगा। लेकिन वो याचिका जो कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SIO की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें ग्रेस मार्क के इस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए थे, उस पिटीशन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है और NTA का जो रिकमेंडेशन था कि री एग्जामिन किया जाए 1563 बच्चों को, उसको एक्सेप्ट करके इस मामले में आदेश दे दिया है। लेकिन पेपर लीक का इश्यू हो या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच का विषय हो, ये सारे विषय अभी भी सुनवाई के लिए ओपन है, इन पर अभी सुनवाई संभव है। लेकिन ये वैकेशन बेंच खत्म होने के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा जब 8 जुलाई को खुलेगी तभी यह संभव होगी और जब नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी तो देखना होगा इस मामले में आगे क्या सुनवाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फीसदी छात्रों को इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि उनकी बात को सुना गया और कम से कम अचानक से एग्जामिनेशन होने के बाद जो ग्रेस मार्क वाला मुद्दा NTA की तरफ से अपनी कमियों की वजह से डाल दिया गया, उनको कहीं ना कहीं सुना और स्वीकारा गया है और वहां पर एग्जामिनेशन हो रहा है। जी गौरव, लेकिन देखिए आपने भी अहम बातें यहां पर की हैं। ये जो 1563 छात्र हैं वो केवल 6 अगर सेंटर्स की बात की जाए तो वहां से ये आंकड़े सामने आए थे जब याचिकाएं दाखिल की गई। लेकिन पेपर लीक का मामला जो आपने बताया, निश्चित तौर पर बिहार के बाद कई और जगहों से भी सामने आया था और ऐसे में देखिए तमाम जो छात्र हैं जिनकी रैंकिंग पहले 2000-3000 थी, अचानक से इस बार की अगर रैंकिंग देखी जाए ऑन एन एवरेज तो रैंकिंग जो है कि 35,000 40,000 तक गई है, जो कि एक तरीके से असंभव है। आप उन बच्चों को किस कॉलेज में एडमिशन देंगे, क्योंकि ये किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से ये संभव नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को और खासतौर पर जो याचिका करता है, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पूरी नीट की जो परीक्षा इस साल की हुई है उसे ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि सिर्फ यहां बात 1563 छात्रों के रे एग्जाम से सोल्यूशन नहीं हो जाएगा।
बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए पेपर लीक हो गया तो फिर अगर कहा जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं से रह नहीं गया। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास पहले से एग्जाम पेपर पहुंच गए, उन्होंने पहले से तैयारी कर ली और उन्होंने वही आंसर दे आया, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा। दूसरी बात होती है सैंक्टिटी की। अगर देश भर के 24 लाख छात्र एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं और देश की सरकारी एजेंसी एनटीए खुद इस एग्जामिनेशन को करा रही है, तो जाहिर तौर पर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ जो है एक सैंक्टिटी होनी चाहिए, एक पवित्रता, शुचिता होनी चाहिए, एक गरिमा होनी चाहिए परीक्षा की। और अगर इस मामले में पेपर लीक हुआ है तो जाहिर तौर पर परीक्षा की गरिमा खत्म हो गई है। हालांकि नए एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिस एज्यूम करने के बाद कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो इस पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में तो एफआईआर किस बात की हुई, वहां पर किस मामले में पेपर लीक के जो स्टूडेंट्स पकड़े गए वो कौन लोग थे। तो बहुत सारे सवाल हैं और ये मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये सारे मामले अभी ओपन है। एक ही मामला डिस्पोज ऑफ हुआ है जिसमें ग्रेस मार्क के सिस्टम पर सवाल खड़ा किया गया और ये मामला इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी और पिटिशनर्स ने भी ये सवाल खड़े किए गए कि ग्रेस मार्क का सिस्टम तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के मुताबिक नहीं है। तो यही वजह थी कि एनटीए ने इस बात को कह दिया कि हम एग्जामिनेशन करके ग्रेस मार्क को हटा रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पेपर लीक हुआ है और सिर्फ 6 सेंटर्स पे ही पेपर लेट नहीं मिले हैं, और भी जगहों पर मिले हैं, और भी तरह की समस्याएं हैं, तो इन सारी समस्याओं से यही पता लगता है कि नीट एग्जामिनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कमी है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है और इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन जाहिर तौर पर मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जेईई का जो एग्जाम होता है उससे कहीं ज्यादा संख्या में मेडिकल एग्जामिनेशन के इस टेस्ट में लोग बैठते हैं। जी जी बिल्कुल गौरव, देखिए यहाँ पर एनटीए पर भी सवाल उठ रहा है क्योंकि छात्रों का यह भी कहना था कि यही एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस पे लोगों को भरोसा था अब तक, क्योंकि जो बच्चे हमारे कल उन देश का भविष्य हैं, विदेश भी जाते हैं, ऐसे में एनटीए पर भी सवाल उठ रहा था। तो मेरा अगला सवाल आपसे इसी पर है कि क्या एनटीए के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा या 2 हफ्ते का समय सिर्फ उन्हें इस परीक्षा कंडक्ट कराने पर जो नोटिस जारी किया कि उसके बारे में वो हलफनामा दाखिल करे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही उठ रहा था कि कोई एक अपर बॉडी होनी चाहिए जिसके संरक्षण में या जिसके अंडर में एनटीए आए, क्योंकि एनटीए से उनका भरोसा उठ चुका है, ऐसा छात्रों का कहना था। बिल्कुल, देखिए जो बाकी की पिटिशंस है जिन पर जवाब एनटीए को दाखिल करना है, उन पे ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो, पूरा जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है उसकी ओवरहॉलिंग हो, यानी कि उसमें आमूल चूल बदलाव किया जाए। और जाहिर तौर पर अगर इन सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब फैक्ट्स लाए जाएंगे पिटिशनर्स की तरफ से और जो एफिडेविट एनटीए की तरफ से दाखिल किया जाएगा, और जाहिर तौर पर जिन जगहों पर पेपर लीक की शिकायतें हैं उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है रखा जाएगा, चाहे एफआईआर की कॉपी हो, चाहे वो फैक्ट्स हो, केस डायरीज हो। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पूरा जो एनटीए का सिस्टम है उसमें बहुत स्तर पर जो है कमियां हैं, तो जाहिर तौर पर एनटीए भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के निशाने पर होगा। लेकिन चूंकि अभी एक एग्जाम कंडक्ट हुआ है और इस मामले में अब एडमिशन का प्रोसेस शुरू होना है, तो बहुत ही प्राइमरी लेवल पर, इनिशियल लेवल पर इस मामले में अभी सुनवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन शुरुआती पहलुओं को छुआ है। लेकिन अगर चूंकि ये वेकेशन बेंच है और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच होगी इस मामले में, हो सकता है कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में आने वाले समय में सुनवाई करें, तो जाहिर तौर पर मामला जो है बहुत बड़े स्तर पर जाएगा और इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको देखना जरूरी है। सरकार का भी पक्ष है इसमें, एनटीए का भी पक्ष है इसमें, उन राज्यों का भी पक्ष है जहां पर ये पेपर लीक होने की शिकायतें हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि एम्स झज्जर जहां पर ये टेस्ट हुआ था, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई पेपर देरी से दिया ही नहीं गया। अब ये कंट्राडिक्टरी बयान जो लगातार आ रहे हैं, तो दोषी कौन है ये जो है सुप्रीम कोर्ट को तलाशना, और सुप्रीम कोर्ट के सामने आए फैक्ट्स आने के बाद जाहिर तौर पर इस मामले में कोई एक बड़ी जांच का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है। इस मामले में एनटीए जैसे एक पूरे सिस्टम को भी जो है सुप्रीम कोर्ट उसमें बड़े बदलाव के आदेश दे सकता है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि एनटीए क्या जवाब दाखिल करता है और 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या सुनवाई होती है।
जी बिल्कुल गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एनटीए की सत्यता पर भी छात्रों द्वारा सवाल उठाया गया है। उनका ये कहना था कि अपर बॉडी कोई होनी चाहिए जिसके अंडर में एनटीए को अब काम करना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। साथ ही साथ जिस तरीके से ग्रेस मार्किंग की गई, आपको बता दें, उस पर भी सवाल उठाया गया। हालांकि अब फिलहाल जो सुप्रीम फैसला है कि जो 1563 छात्र हैं उन्हें जो है कि उनका ग्रेस मार्क्स खत्म किया जाएगा। उनका फिर से एग्जाम होगा 23 तारीख को और 30 जून से पहले पहले रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उस पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी, यानी जुलाई में होने वाली जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जारी है। इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपको बता दें, जो मंत्री ने अपना कार्यभार संभाला है, धर्मेंद्र प्रधान, उनका क्या कुछ कहना है, सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है। पेपर लीक दिल्ली में क्या अरेस्ट हुआ है? मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। और हमारे सहयोगी अलख पांडे से भी उन्होंने बातचीत की, फिजिक्स वाला से, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, वो भी आप सुनिए। हमारे साथ फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे हैं। आप लोगों ने पूरी कोशिश की और आज एनटीए ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क सिस्टम में प्रॉब्लम थी, इसी वजह से एग्जामिनेशन करा रहे हैं। ये एक पहली जीत है, अब इसके आगे कितनी लंबी लड़ाई है? जीत तो मैं नहीं बोलूंगा, किसकी जीत है? हार है, पूरे सिस्टम की हार है, बच्चों की हार है, शिक्षकों की हार है, देश की हार है। जीत किसकी जीत हुई? आप अपने ही देश के अंदर एक नेशनल बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और आप बोलते हैं वो आके अपने पहले ही हियरिंग के अंदर एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट है उससे बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन है, हार्डबर्न है, इसको हम हटा लेते हैं। कल ही तो आपने एफएक्यू निकाला था 24 घंटे पहले, और वहां आप स्ट्रांगली कह रहे थे कि ये जो हमने ग्रेस नंबर दिया है आंसर की एफिशिएंसी के बेसिस पे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे है। तब 24 घंटे अंदर आपका स्टैंड चेंज हो गया। किसी की जीत नहीं हुई है, यहाँ सबकी हार हो गई है, पूरे सिस्टम की, हर चीज की हार है कि एजुकेशन सिस्टम में इतने बड़े लूप होल है कि कोई चीज के बारे में बात नहीं की जाती, पर जैसे ही मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, यहाँ हर किसी को पता है यहाँ चीजें साफ हो जाएंगी। तो आते ही आप पहली हियरिंग के अंदर बोल देते हो कि नहीं ये 1563 वाला हम हटा ही लेते हैं, और हम सब बच्चों को, ये 1563 बच्चों को ऐसा करते हैं कि वो रीटेस्ट दे लें या तो उनके जो ओरिजिनल नंबर है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना, तो ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट आप लाए क्यों? और ग्रेस नंबर आपने खुद से बताए भी नहीं थे, वो तो हम लोग ने पकड़ा था। ऐसी कितनी चीजें आप और करते हो। आज कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि एनटीए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसी चीजें बताता भी नहीं है, कर भी देता है, और जैसे ही बात प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचती है वैसे कहता है कि नहीं सर इसको हटा लेते हैं, ये तो मिस्टेक था। और कल सुबह तक जब वो मॉनिटर थे क्लास के, तब तक नहीं एग्री कर रहे थे। तो देखिए, एनटीए की सत्यता पर सवाल उठ रहा है और फिलहाल ये कुछ बड़े अपडेट्स, सुप्रीम जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। आगे